जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखा जाता है। इसे ही जीवित पुत्रिका का व्रत भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उनके सुखमय जीवन के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं, निर्जला उपवास करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवित पुत्रिका व्रत को करते हैं, उनके बच्चों पर कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता। आज की इस वीडियो में हम जितिया व्रत की कथा सुनेंगे। जितिया व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्व के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज्य सिंहासन पर बैठाया, पर इनका मन तो राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उन्होंने राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़ा और स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन बहुत आगे निकल गए। तभी उन्हें किसी के रोने का स्वर आया। जिमूतवाहन ने आगे जाकर देखा तो उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखाई दी। जब उन्होंने रोने का कारण पूछा तो वह वृद्धा रोते रोते कहने लगी कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मेरे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण करने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। जिमूतवाहन को उन वृद्धा पर बहुत दया आई। उन्होंने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। तुम्हारे पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। उसके बदले में मैं अपने आप को लाल कपड़े से ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा। और इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए वधशिला पर जाकर लेट गए। जब समय हुआ तो गरुड़ राज बड़े वेग से आए और लाल कपड़े में ढके जिमूतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में फंसे प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से आहना निकलता देखकर गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। तब जिमूतवाहन ने सारी बात उन्हें बता दी। यह बात सुनकर गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दिया और आगे भविष्य में नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से पुत्र की रक्षा के लिए जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमूतवाहन की पूजा करती हैं और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। एक समय भगवान शंकर माता पार्वती से कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास करके जो भी स्त्रियां प्रदोष काल में जिमूतवाहन की पूजा करती हैं और इस कथा को सुनती हैं, वे अपने पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा। दो बहनें थी, एक का नाम सुखिया था और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य भी उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बड़ी गरीब थी, बहुत दुखी रहती थी, जबकि सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर का काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती और जो खाना बच जाता वो खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चल रहा था। समय बीतता रहा, दोनों के बच्चे हुए। सुखिया के भी 2 बेटे हुए और दुखिया को भी 2 बेटे हुए। एक समय जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में जो चावल साफ किए, उसमें से जो खुर्दी निकली वो अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। सब्जी बनाने के लिए जब सब्जी साफ करने लगी तो अच्छी सब्जी तो सुखिया को दे दी और सारे डंठल अपने लिए रख लिए। उसके बाद उसने घर का सारा काम कर दिया, खाना भी बना दिया। सारा काम करके जब शाम को दुखिया अपने घर आने लगी तो चावल की खुर्दी और सब्जी के डंठल अपने साथ ले आई। घर आकर उसने पूजा पाठ की, फिर खुर्दी के चावल
और डंठल की सब्जी बनाकर बच्चों को खिला दी और खुद भी वही खाई। उस दिन दुखिया को अपनी इस हालत पर बड़ा रोना आ रहा था। रोते रोते भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, ना जाने कौन से कर्मों का फल मुझे भोगना पड़ रहा है, पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। इस तरह रोते रोते भगवान से प्रार्थना करते करते सो गई। आधी रात हुई तो एक बुढ़िया माई उसके दरवाजे पर आई और दरवाजा खटखटाया। तो नींद में ही दुखिया ने पूछा कि कौन है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी दरवाजा खोल। दुखिया नींद में थी, उठकर दरवाजा खोल दिया। पूछने लगी, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप मेरे घर किस लिए आई हो? तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, चलते चलते थक भी गई हूँ, इसीलिए तुम्हारे घर में अगर कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले गई और कहने लगी, माई हम तो बहुत गरीब हैं, मैंने तो आज खुद कुर्दी के चावल और डंठल की सब्जी बनाई है, आप उसे नहीं खा पाओगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी, क्यों नहीं खा पाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो वही खाऊंगी, तो जल्दी लेकर आ। अब दुखिया अंदर गई, कुर्दी के चावल और डंठल की सब्जी लाई, बुढ़िया माई को दे दी। बुढ़िया माई ने पेट भरकर खाना खाया और उसके बाद कहने लगी कि बेटी देख, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई भी नहीं देता, अब इतनी रात को अंधेरे में मैं कहाँ जाऊंगी, अगर तू कहे तो मैं तेरे घर में रुक जाऊं। तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं माता जी, आप यहीं पर रुक जाओ, सुबह अपने घर को चली जाना। तो बुढ़िया माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई उठती है और कहती है, बेटी मुझे तो दीर्घ शंका लगी है, बता कहाँ जाऊं। तो दुखिया तो नींद में थी, बोली कि अम्मा जी देखो, मेरे घर में तो कुछ है नहीं, हम तो लोग खेतों में जाते हैं सुबह सवेरे, अब आप हो बुढ़िया हो, आपको दिखाई देता नहीं है, कहाँ जाओगी, तो एक काम करो आप घर के ही किसी कोने में कर लो। तो बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है। पूछने लगी, बेटा एक बात और बता दे, बड़बड़ करूं या छर? अब दुखिया नींद में तो थी, सोचने लगी पता नहीं बुढ़िया माई बार बार क्या पूछ रही है। नींद में ही बोली, माताजी बड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई की फिर आवाज आई, बोली, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। तो दुखिया कहने लगी, माताजी आप मेरे सिर में अपने हाथ साफ कर लो। अब सुबह हुई, दुखिया को ये सारी बातें सपने जैसी लग रही थी, उसे लग रहा था मैंने कोई सपना देखा है कि कोई बुढ़िया माई मेरे घर में आई है, मैंने उन्हें खाना खिलाया है। तो वो तो आई गई बात करके भूल गई। थोड़ी देर बाद नहाने धोने के लिए नदी पर गई। वहां जाकर जब नदी में नहाने लगी, अपने बालों में उसने पानी डाला, बाल धोने लगी, तो बालों में से होते हुए जो पानी निकला वो सोने का हो गया। तो आसपास जो महिलाएं नहा रही थी उन्होंने देखा कि सोने का पानी, तो कहने लगी कि तुम्हारे बालों में क्या लगा है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। अब उसको तो फिर अपनी सारी रात की बात याद आ गई, दौड़ी दौड़ी अपने घर आई। उसने सोचा कि अरे मेरा तो घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ पड़ा है, पहले तो मुझे उसे साफ करना पड़ेगा। भागी भागी अपने घर गई। घर जाकर देखे तो घर के चारों कोनों में अन्न धन के ढेर लगे पड़े हैं और सारे में सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। ये सब देखकर तो दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि आज तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये सब जीमूतवाहन भगवान की ही कृपा है, वे ही थे जो माता जी का रूप धारण करके मेरे घर आए थे और मुझे इतना सारा धन और इतना सारा आशीर्वाद देकर गए हैं। अब दुखिया अमीर हो जाती है तो सुखिया के घर पे काम करने नहीं जाती। उधर सुखिया दुखिया की राह अपने घर में देख रही होती है। इतनी देर हो गई, आज दुखिया काम करने क्यों नहीं आई। जब बहुत देर हो जाती है तो सुखिया अपने बेटे को भेजती है, जाकर देखो आज मौसी काम पर क्यों नहीं आई। तो उसका बेटा दुखिया के घर आता है तो देखता है कि दुखिया के घर में तो चारों तरफ बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है, खूब अन्न धन के भंडारे लगे पड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे सामान रखे हैं। तो वो अपनी मौसी दुखिया से पूछता है, मौसी माँ ने पूछवाया है आज आप काम करने क्यों नहीं आई। तो दुखिया कहती है कि अपनी माँ से कह देना कि अब मैं काम करने नहीं आऊंगी, मेरे पे तो भगवान की कृपा हुई है, अब मेरे घर में खूब अन्न धन हो गया है, अब से मैं काम करने नहीं आऊंगी। तो बेटा जाकर अपनी माँ को कह देता है कि माँ मौसी ने कहा है कि अब से वो काम करने नहीं आएगी। तो सुखिया को बड़ी हैरानी होती है, इतना सारा धन एक रात में उसके पास कहाँ से आ गया जो अब काम करने भी नहीं आएगी। अब सुखिया दुखिया के घर जाती है और वहां जाकर पूछती है, इतना सारा धन पैसा, इतना सारा सोना चांदी तुम्हारे पास कहाँ से आ गया है। अब दुखिया का मन तो एकदम सच्चा था, वो सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे रात को एक अम्मा जी आई थी और ऐसे कैसे हुआ। अब सुखिया के मन में भी लालच आता है, दुखिया के पास तो हमारे से भी ज्यादा धन आ गया,
वो अपने मन में निश्चय कर लेती है कि अगले साल जब जितिया व्रत आएगा तो मैं भी खुर्दी का चावल बनाऊंगी और डंठल की सब्जी बनाऊंगी। अगले साल जितिया का व्रत आया। दोनों बहनों ने फिर से व्रत रखा। सुखिया के पास तो हर तरह का सुख था, बहुत सारा धन पैसा भी था, फिर भी वो जितिया के दिन चावल पटक कर चावल साफ करती है और खुर्दी निकालती है। उसके बाद उन्हें बनाती है। सब्जी साफ करती है तो डंठल निकाल लेती है और उसकी सब्जी बनाती है। बिल्कुल जैसे जैसे दुखिया ने उससे कहा था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा बीतता था, वो बिल्कुल सुखिया अपने घर में भी इसी तरह से करती है। रात को पड़ी पड़ी भगवान से कहती है, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, पता नहीं मेरे कौन से कर्म के फल हैं जो मैं भोग रही हूँ, पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। इस तरह करके झूठा मूठा रोने लगती है और फिर सो जाती है। आधी रात को उसके घर का दरवाजा खड़कता है। बुढ़िया माई आती है तो वो तो खुश हो जाती है, ये बुढ़िया माई आ गई। सुखिया तो बुढ़िया माई का ही इंतजार कर रही थी। तुरंत दरवाजा खोलती है, बुढ़िया माई को अपने घर के अंदर लेकर जाती है। तो बुढ़िया माई से पूछती है, माई आप यहाँ क्यों आई हो? तो बुढ़िया माई कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने तो कुर्ती के चावल और डंठल की सब्जी बनाई है। तो बुढ़िया माई कहती है, कोई बात नहीं, जो तूने बनाया है वही दे दे, मैं खा लूंगी। तो सुखिया उन्हें खाना खाने को दे देती है और खुद सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई कहती है कि मैं तो घर नहीं जा सकती, मुझे रात को अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई फिर सुखिया को जगाती है। कहती है, बेटी मुझे तो दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, माताजी इतना बड़ा घर है, इतने सारे कोने हैं, कहीं पर कर लो, थोड़ी देर में साफ कर देंगे। बुढ़िया माई फिर थोड़ी देर में पूछती है, अच्छा ये तो बता, बड़बड़ करूं या छड़ करूं? तब सुखिया को याद नहीं रहता कि दुखिया ने क्या बोला था। सुखिया बोल देती है, माँ छड़ कर दो। अब बुढ़िया माई थोड़ी देर बाद फिर जगाती है। बोली, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो सुखिया कहती है, मेरे सिर में कर लो माताजी। तो बुढ़िया माई अपने हाथ सुखिया के सिर में साफ कर देती है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई तो वहां से चली जाती है। सुखिया की नींद लग जाती है। सुबह उठती है तो देखती है उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है, उसके बाल भी पूरे गंदे हुए पड़े हैं। ये सब देखकर सुखिया बहुत दुखी भी होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वो अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और गुस्सा करते हुए कहती है, तूने मुझसे झूठ क्यों कहा? तूने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। अब दुखिया पूछती है, तुमने क्या कहा था? जब बुढ़िया माई ने पूछा कि बड़बड़ करूं या छड़ करूं तो तुमने क्या बोला? तो सुखिया कहती है कि मैंने तो कहा छड़ कर दो। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, तुम्हारे पास अन्न भी था और धन भी था, फिर भी तुमने लालच किया। हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें डंठल की सब्जी खिलाई। तुम्हारे घर में तो सब कुछ था, तुम उन्हें अच्छा खाना खिला सकती थी। जीमूतवाहन बाबा तुम्हारे घर में भेष बदल कर आए, तब भी तुमने उनका आदर सत्कार नहीं किया, तुमने उनका अनादर किया, इसी कारण तुम्हारे साथ यह बुरा हुआ है। अब दोनों मिलकर जीमूतवाहन बाबा से प्रार्थना करती हैं। सुखिया अपने किए की माफी मांगती है और कहती है कि ये बाबा मैं आगे से लालच नहीं करूंगी। तब जाकर जीमूतवाहन बाबा अपनी माया समेटते हैं और सुखिया का घर पहले की तरह साफ सुथरा हो जाता है। जो भी महिलाएं जीवित पुत्री का व्रत को करती हैं, इस कथा को पढ़ती हैं, उनकी संतानों को कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता और उनके घर में सुख शांति बनी रहती है, अन्न धन के भंडारे लगे रहते हैं। हे जीमूतवाहन बाबा, जैसे आपने दुखिया पर अपनी कृपा की, ऐसे ही सब पर करना, और जैसे सुखिया को दंड दिया ऐसा किसी को भी मत देना। कथा कहानी कहते सुनते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा नदी के किनारे कांचनवटी नाम का एक राज्य था, जिसमें मलय केतु नाम के एक राजा राज्य करते थे। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में एक मरुभूमि थी। उस मरुभूमि में एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा सा धोदर था, जिसमें एक सियार भी रहता था। दोनों में बहुत मित्रता थी। एक समय की बात है, उस नगर की महिलाएं नदी में स्नान करने आई और कुछ पूजा पाठ करने लगी। इन महिलाओं को देखकर चील ने सियार से पूछा कि सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने क्यों आई हैं? तब सियार चील को कहता है कि आज आशीवन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और ये महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी सलामती के लिए जीवित पुत्री का नाम का व्रत कर रही हैं और उसी का संकल्प लेने के लिए नदी में आई हैं।
यह बात सुनकर चील ने कहा कि क्या हम भी इस व्रत को कर सकते हैं? तो सियार ने बोला, क्यों नहीं कर सकते? तब चील कहने लगी, ठीक है, तो हम दोनों भी इस व्रत को करेंगे। उन दोनों ने व्रत करने का संकल्प कर लिया, निर्जला व्रत का संकल्प किया और जीमूत वाहन भगवान की पूजा की। परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। व्यापारी को दाह संस्कार के लिए उसी मरुभूमि में लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तो वहां पर बारिश आनी शुरू हो गई। इसकी वजह से लोग उसे अधजला ही छोड़कर चले गए। धोदर में बैठा सियार ये सब देख रहा था। उसने निर्जला व्रत रखा था। उसे तो पहले ही बहुत भूख लग रही थी और ये सब देखकर तो उसकी भूख और तेज हो गई। उसने चील से कहा, चलो हम व्रत छोड़ते हैं और कुछ भरपेट खाना खाते हैं। लेकिन चील कहने लगी, मैं तो अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। कुछ देर बाद सियार ने फिर से चील को आवाज लगाई, पर ऊपर से कोई भी आवाज नहीं आई। तो सियार सोचने लगा, लगता है चील तो सो गई। उसे सोता जान सियार अपने धोतर से निकला और उसी स्थान पर गया। उसने भरपेट मांस खाया, कुछ साथ भी ले आया। उसको अपने धोतर में सुबह के लिए रख दिया। पेड़ पर बैठकर चील ने सारा कुछ देखा, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने तो अपना व्रत विधिवत संपन्न किया और महिलाओं की तरह सुबह उठकर नदी में स्नान करने गई। महिलाओं ने वहां पर पारण किया था तो पारण सामग्री बच गई थी, उससे उसने भी अपने व्रत का पारण किया। इधर सियार ने सुबह में भी उसी मांस को खाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। समय आने पर दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में दोनों बहनें बनी। बड़ी बहन जो पहले जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया और छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारिन थी, उसका नाम कपूरावती रखा गया। धीरे धीरे वे अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। जब उनके विवाह का समय आया तो सीलावती का विवाह बुद्धिसेन नाम के व्यक्ति से संपन्न हुआ और छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। सीलावती को पूर्व जन्म में किए व्रत के प्रभाव से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और कर्पूरावती की संतानें पूर्व जन्म के कर्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होती रही। धीरे धीरे समय बीतता रहा। सीलावती के 7 पुत्र हुए जो समय के साथ साथ बड़े हो गए और अपनी मौसी के राज दरबार में ही नौकरी करने लगे। ईर्ष्या में भरकर रानी कर्पूरावती ने अपने पति की सहमति से अपनी बहन के 7 पुत्रों के सिर कटवा दिए और 7 थालों में लाल कपड़ों में लपेटकर सीलावती के पास भिजवा दिए और मन में बहुत खुश होने लगी। परंतु भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी का सर बनाकर 7 के धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सीलावती के 7 पुत्र राम राम करके ऐसे खड़े हो गए मानो सोकर उठे हों और अपने घर को चले गए। इधर जो 7 सिर थे वे नारियल में परिवर्तित हो गए। जब कोई समाचार नहीं आया, सीलावती रोती बिलखती नहीं आई, तो कर्पूरावती को बड़ा हैरानी हुई। वो समाचार जानने के लिए उसने कुछ लोगों को सीलावती के घर भेजा। तो वहां पर सब कुछ ठीक ठाक देखकर उन्होंने आकर रानी कर्पूरावती को सारी बात बता दी। अब उससे नहीं रहा गया। उसने खुद अपनी बहन के घर जाकर देखा तो वहां तो सब कुछ ठीक है। उसके 7 बच्चे 7 बेटे बिल्कुल सही सलामत बैठे हैं। तो वो पूछने लगी, तुमने ऐसा कौन सा व्रत या कर्म किया है जिससे आपकी सारी संतानें जीवित हैं? वो अपने किए पर मन ही मन पछता भी रही थी। तो सीलावती ने जीमूत वाहन यानी जितिया व्रत के बारे में बताया और अपनी बहन से कहने लगी कि मैं इस बार आपके साथ यह व्रत करूंगी। जब व्रत का दिन आया तो सीलावती ने अपनी बहन को उसी नदी के किनारे ले जाकर पाकड़ के पेड़ को दिखाकर पूछा कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आता? तो कर्पूरावती ने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तब उसने पहले जन्म का सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वो वहीं पर मूर्छित हो गई और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की पता चली तो उसने उनका दाह संस्कार वहीं पर कर दिया। जितिया व्रत की इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उसकी संतानों पर आए सभी संकट दूर हो जाते हैं। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे सबसे कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन ये बात सुनकर सब उनका मजाक बना रहे थे। भला इतने से चावल और दूध की भी कहीं खीर बनती है? थोड़ा आगे चली तो एक बुढ़िया बैठी थी। तब वे कहने लगे, माई मेरी खीर बना दो। तब वह बुढ़िया कहने लगी कि ला मैं बना दूं तेरी खीर। तब वह चूल्हे पर छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी बोले कि माई छोटा सी भगोनी मत चढ़ाओ,
तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने बात मानी और सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वो तो देखकर हैरान रह गई, थोड़े से जो चावल उस बर्तन में डाले थे वो तो पूरा भर गया। तब गणेश जी बोले कि मैं नहा कर आता हूँ। थोड़ी देर में खीर तैयार हो गई। बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी तुम्हारे भोग लगे। ऐसा कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को खीर दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। तब बुढ़िया माई ने सोचा इसे खीर न दी तो चुगली कर देगी। तब उसने एक कटोरा भर के उसे भी खीर दे दी। उसके बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी तक गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। अब बुढ़िया माई को भी भूख लग रही थी। तब उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर कहने लगी कि गणेश जी आपके भोग लगे। ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। अभी बुढ़िया माई खीर खा ही रही थी कि गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी बोले, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया पूछने लगी, कब खाई? तब गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खाई तब तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम कर रही है, भला उसने कब खीर खाई? तब गणेश जी बोले, चक्की के नीचे देख छोटा कटोरा पड़ा है, तूने तो कम से कम मेरे भोग लगाया, वो तो बिना भोग लगाए ही खा गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा घर की बात है, घर में रहने दे, अब बता बची खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि सारी नगरी जिमा दे। बुढ़िया माई नगरी में न्योता दे आई। सब हंसने लगे कि इसके घर में खुद तो खाने को है नहीं, नगरी क्या जिमाएगी। लेकिन बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा था। राजा को इस बात का पता चला तो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तुम्हारे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर? तब बुढ़िया कहने लगी, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया, लेकिन ये क्या, महल में आते ही तो खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहने लगे, बुढ़िया माई तो ये बर्तन वापस ले जा, ये बर्तन हम तुझे देते हैं। बुढ़िया माई बोली, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई बर्तन वापस ले आई। बुढ़िया माई के घर आते ही खीर पहले की तरह सुगंधित हो गई। तब बुढ़िया माई गणेश जी से कहने लगी कि अब इस खीर का क्या करूं? तब गणेश जी बोले कि झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोद के गाड़ दे, उसी जगह सुबह खोद कर देखना, तुझे धन के 2 घड़े भरे मिलेंगे। तब बुढ़िया माई कहने लगी, इतने धन का इस छोटी सी झोपड़ी में क्या करूंगी? तब गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी, तब वहां पर महल हो गया। सुबह हुई तो बहू फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब बहू बोली, सासू जी तुम्हारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू बोली कि बहू हमारे गणेश जी झूठे तो नहीं हैं, ला जरा मैं देखूं। तब वो सुई लेकर खोजने चली तो टन टन करते 2 धन के घड़े मिल गए। तब बहू कहने लगी कि सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। तब सासू बोली कि गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, जैसी उसकी मनोकामना पूरी करी वैसी सबकी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।